हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। 7th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं। स्टीम बॉयलर और यानी स्टीम इंजन का टॉपिक हमने चालू किया, यानी कि पावर प्लांट का ये टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ हीट एक्चुअली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग स्टीम टू द हीट लिबरेटेड इन फर्नेस। तो देखिए क्या होगा कि फर्नेस में आपने फ्यूल बर्न किया, उससे कुछ हीट लिबरेट होगी। उस हीट जो लिबरेट होती है उसमें से कुछ पार्ट तो आपका चला जाएगा स्टीम बनाने में, ठीक है, बाकी कुछ आपका लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल में यूज हुई स्टीम प्रोड्यूस करने की, उसका रेशियो हीट लिबरेटेड इन फर्नेस से वो हमारी क्या हो जाएगी, ये एफिशिएंसी हो जाएगी, बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन केजी पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, तो ये हमारी इवापोरेटिव कैपेसिटी हो जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड फ्रॉम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस दिख जाए तो वो आपका इवापोरेटिव एवापोरेशन हो जाएगा। तो ये BCA आपका यहाँ पे ऑप्शंस बन जाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ बॉयलर ट्रायल, तो बॉयलर ट्रायल में क्या होता है कि बॉयलर हम चला के देखते हैं, अलग अलग प्रेशर पे उसको चलाते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस उसके साथ करते रहते हैं, और कितनी हीट लिबरेट हो रही है, कहाँ कहाँ कितनी हीट जा रही है, मतलब लॉस कितना हो रहा है, सुपर हीटर कितना ले रहा है, इकोनोमाइज़र कितना ले रहा है, या प्रीहीटर में कितनी चली गई, दुनिया भर की चीज़ें जो भी एनालिसिस होता है हम करते हैं, और उसे हम कहते हैं बॉयलर ट्रायल। और उस बॉयलर ट्रायल में हमको क्या क्या पता चल जाएगा, जनरेटिंग कैपेसिटी बॉयलर की कितनी है ये हमें पता चल जाएगा, थर्मल एफिशिएंसी बॉयलर की कितनी है ये हमें पता चल जाएगा, अलग अलग प्रेशर पे किस तरीके से वेरी हो रही है ये हमें पता चल जाएगी। हीट बैलेंस शीट, वही बात जो भी हीट लिबरेट हो रही है उसका पूरा वही खाता, कहाँ कितनी जा रही है, कितनी बनी, कहाँ कितनी लॉस हुई, ये सब चीज़ हमारी हीट बैलेंस शीट में आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी बॉयलर ट्रायल करा के। इन बॉयलर हीट किस तरीके से लॉस होती है, तो फ्लू गैसेस, गर्म हवा है तो वो गर्मी लेके जा रही है, हीट लेके जा रही है, तो उस तरीके से हीट लॉस हो गई। मॉइस्चर प्रेजेंट था फ्यूल में, तो पहले हमें उस मॉइस्चर को बर्न कराना पड़ा, फिर उसके बाद फ्यूल बर्न होगा तो वो भी कुछ हीट लेगा, वहाँ से भी वो भी लॉस हो गई। स्टीम फॉर्म फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन पर केजी ऑफ फ्यूल, तो ये सारे तरीके से हमारी हीट लॉस्ट होती है, ठीक है। मैक्सिमम हीट लॉस्ट इन अ बॉयलर इज ड्यू टू, वो हमारी हो जाती है ड्राई फ्लू गैसेस की वजह से, और इसीलिए हम क्या करते हैं, एयर प्री हीटर, ठीक है, और क्या होता है दूसरा, इकोनोमाइज़र, इस टाइप की जो एसेसरीज हैं वो हम लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्लू गैसेस हीट लेके जा रही रहती है उसको हम यहाँ पे रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। द हीट बैलेंस शीट इन द बॉयलर शोज द, तो हीट बैलेंस शीट क्या बताती है, हमें कंप्लीट अकाउंट देती है कि 1 kg अगर फ्यूल बर्न करेंगे तो उसमें कितनी हीट हम कंज्यूम कराएंगे स्टीम में, और दुनिया भर की जहाँ जो भी हीट जाएगी वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं हीट बैलेंस शीट से। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ड्रॉट क्या होता है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक बॉयलर बनाऊँ, रफ यहाँ पे ग्रेट रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से फ्यूल बर्न करेंगे, ये फ्लू गैसेस ऊपर की तरफ जाएंगी और ये मेरी वाटर ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिमनी से ये लास्ट में ही निकल जाएंगी फ्लू गैसेस बाहर, और ये जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा और ये जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर के डिफरेंस को हम ड्रॉट कहेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ड्रॉट, तो ड्रॉट क्यों प्रोड्यूस करना है, ये प्रेशर का डिफरेंस हम लोग एक्चुअल में चाहते क्यों हैं। तो जब यहाँ पे आप सोचो, जब प्रेशर का डिफरेंस होगा, प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो फ्लू गैसेज है वो तेज़ी से जाएंगी, प्रेशर के डिफरेंस के कारण फ्लू गैसेज तेज़ी से जाएंगी, तेज़ी से जाएगी तो तेज़ी से एयर आएगी, जब एयर आएगी तो फ्यूल अच्छे से बर्न होगा, एडुकेट अमाउंट ऑफ एयर विल बी प्रोवाइडेड टू फ्यूल फॉर द कंबशन। फिर द एग्जॉस्ट गैसेस विल बी इजेक्टेड ईजिली फ्रॉम द कंबशन चेम्बर, तो एग्जॉस्ट भी हमारा अच्छा होगा, जो डिस्चार्ज होगा गैसेस का एटमॉस्फेयर में वो भी हम इजीली करा पाएंगे। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। द एयर प्रेशर एट द फ्यूल बेड इज रिड्यूस्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर बाय मीन्स ऑफ फैन प्लेस्ड नियर द टॉप ऑफ द चिमनी। अगर टॉप ऑफ द चिमनी अगर आप फैन यहाँ पे रखोगे तो इंड्यूस्ड ड्रॉट होगा, पहले भी बता चुका हूँ, नीचे रखेंगे तो फोर्स ड्रॉट होगा, ठीक है। तो
ऊपर रखा है तो आपका इंड्यूस ड्रॉट है। ड्रॉट किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैकेनिकल फैन लगा दो, चिमनी लगा दो, स्टीम जेट, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप चिमनी की वजह से करते हैं, मतलब चिमनी की हाइट की वजह से करते हैं, तो उसको कहते हैं नेचुरल ड्रॉट। अगर आपने कोई मैकेनिकल सिस्टम यूज़ किया, जैसे कि फ़ैन वगैरह यूज़ कर लिया, स्टीम जेट यूज़ कर लिया, तो मैकेनिकल ड्रॉट, या फिर आर्टिफिशियल भी कहते हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉट कह देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड याद रख लेना, कभी भूले चुके पूछ ले तो। A drought produced by chimney due to the difference of the densities। तो डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसे ही हम कहते हैं ड्रॉट। कौन सा वाला कहेंगे, नेचुरल ड्रॉट। क्यों, डेंसिटी के कारण हो रहा है। अगर फैन वगैरह के लगने के कारण होता तो हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल ड्रॉट कहते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द ड्रॉट इन द लोकोमोटिव बॉयलर। तो लोकोमोटिव बॉयलर में जो ड्रॉट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो स्टीम जेट की वजह से होता है। The draught produced by steam jet issued from nozzle placed in the chimney। तो स्टीम नोजल अगर चिमनी के अंदर प्लेस करिए तो वो इंड्यूस ड्रॉट हो जाएगी। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर ये जो स्टीम जेट की नोजल है वो आप नीचे रखते हैं, ऐश पिट के पास रखते, तो वो आपकी फोर्स्ड ड्रॉट हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल ड्रॉट किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो नेचुरल ड्रॉट आपका चिमनी की वजह से होगा। और स्टीम जेट और सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका आर्टिफिशियल ड्रॉट या मैकेनिकल ड्रॉट हो जाएगा। द चिमनी ड्रॉट वेरीज विद। तो चिमनी का जो ड्रॉट होगा ना वो आपका वेरी करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, बाहर का प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर फर्नेस का कितना है इस पर भी डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है, सारे ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होंगे। द मैकेनिकल ड्रॉट प्रोड्यूस मोर ड्रॉट देन नेचुरल ड्रॉट। भाई सही सी बात है, मैकेनिकल चीज़ें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगाते क्यों हैं, ताकि जो हमें जो आउटपुट चाहिए, जो भी हमारा डिज़ायर है वो बढ़ा हुआ मिले। मैकेनिकल इंजीनियर होते इसीलिए कि जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो आपको बढ़ के मिले। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। मैकेनिकल ड्रॉट डैश विद द अमाउंट ऑफ स्मोक। तो अमाउंट ऑफ स्मोक के साथ डिक्रीज करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, देखिए जितना ज़्यादा मैकेनिकल ड्रॉट होगा उतनी ज़्यादा एयर जाएगी, जितनी ज़्यादा एयर जाएगी उतनी ज़्यादा एयर मिलेगी फ्यूल को एयर मिलेगी, खुश होके बर्न होगा, जितना ज़्यादा बर्न होगा उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, वही हीट आपके जाएगी फ्लू गैसेस के थ्रू, स्टीम उसको एब्जॉर्ब करेगी, स्टीम बनेगी, स्टीम बनाना हमारा मोटिव था। तो मैकेनिकल ड्रॉट के साथ आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मैकेनिकल ड्रॉट रिड्यूसेस द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए अगर आपको ड्रॉट को बढ़ाना है, अगर कुछ नहीं है आपके पास, तो अगर ड्रॉट को बढ़ाना है तो आप हाइट को बढ़ा दो, हाइट बढ़ेगी ड्रॉट बढ़ेगी। पर यार चिमनी की हाइट बढ़ाने की कोई लिमिटेशन होगी ना। चिमनी की हाइट बढ़ाने के नाम पे आप बुर्ज खलीफा थोड़ी ना बना दोगे चिमनी को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यार ऐसा तो नहीं चल सकता, फिर भी ड्रॉट ज़्यादा चाहिए तो आप फैन लगाओ। अब क्या होगा, पूरा का पूरा लोड हाइट वाले फैक्टर पे नहीं जाएगा, थोड़ा जो लोड होगा वो फैन वाला फैक्टर भी झेल जाएगा, तो हाइट बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा। ठीक है, नेचुरल ड्रॉट रिड्यूसेस द फ्यूल कंजम्पशन। अब ये टेढ़ी बात है यार, ये गलत बात है। नेचुरल ड्रॉट रिड्यूसेस द फ्यूल कंजम्पशन, ड्रॉट हो रहा है तो फ्यूल कंजम्पशन क्यों रिड्यूस करेगा। अब बैलेंस ड्रॉट क्या होगा, बैलेंस ड्रॉट क्या करते हैं, इंड्यूस ड्रॉट और फोर्स ड्रॉट के बीच में एक कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। ठीक है, ताकि उसे कहते हैं हम बैलेंस ड्रॉट। तो रॉन्ग बताना था, ये दोनों तो हमें सही लग रहे हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।